पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ ये दोनों मिलकर विश्व बाल दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? बच्चों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 नवंबर को ये विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 5 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। अच्छा, एक पुडुचेरी मुक्ति दिवस और मनाया जाता है 1 नवंबर को। अच्छा, जैसे ही मुक्ति दिवस माइंड में आता है तो गोवा मुक्ति दिवस भी माइंड में आना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अभी पैरासोशल वर्ड को बस वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पैरासोशल का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल क्या है, एआई का यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे चैट जीपीटी है, आप अगर चैट जीपीटी के साथ लगातार कुछ ना कुछ पूछते रहते हो, कुछ ना कुछ उसके साथ कन्वर्सेशन करते रहते हो, तो ये एक आपका चैट जीपीटी के साथ रिलेशन बन गया और इसे पैरा सोशल रिलेशन कहेंगे। ऐसे ही जैसे कोई सेलिब्रिटी है, सपोज डोनाल्ड ट्रंप हैं या प्रधानमंत्री मोदी हैं, आप उनके अकाउंट को फॉलो करते हो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे, एक आपका रिलेशन है कि जब भी वो कोई पोस्ट करते हैं आप उसको फॉलो करते हो, आप लाइक करते हो, शेयर करते हो या फिर कमेंट करते हो। ये एक आपका रिलेशन बन गया। तो ट्रंप तो आपको नहीं जानते या फिर मोदी तो आपको नहीं जानते, लेकिन आप उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हो, जो भी पोस्ट करते हैं आप उसे लाइक करते हो, यानी कि आपकी तरफ से एक रिलेशन है। इस रिलेशन को पैरा सोशल रिलेशन कहेंगे। तो ये मतलब है पैरा सोशल का। इसके अलावा ये दो वर्ड भी चर्चा में है। वाइवी, वाइवी ऐसा वर्ड है जिस जगह पे बैठ के आपको अच्छी वाइब आती है, उस जगह को कहेंगे वाइबी। और स्लॉप क्या है? स्लॉप एक ऐसी जगह के लिए यूज होता है, ऐसी उसके कंटेंट के लिए यूज होता है। जैसे कोई कंटेंट है, आजकल आप देख रहे हो एआई से बहुत सारे कंटेंट बन रहे हैं, तो सस्ती क्वालिटी का कंटेंट, लो ग्रेड का कंटेंट जो एआई से बनाया जाता है उसे स्लॉप कहते हैं। तो ये टर्म अभी चर्चा में है, जिसमें से पैरा सोशल वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। ये इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया? पैरा सोशल को। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज का पहला क्वेश्चन। अभी 6-7 को एक डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था, उस डिक्शनरी का नाम बताओ। 6-7 को किसने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये गुरुग्राम में खुलेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब माइंड में तुरंत आया होगा कि पहला टेस्ला सेंटर तो मुंबई में खुल गया, वो एक सेल सेंटर है, वहाँ सिर्फ टेस्ला को सेल किया जा रहा है। टेस्ला की जो बाई मॉडल इंडिया में लॉन्च हुई है कार, उसे सेल किया जा रहा है। ये जो टेस्ला सेंटर भारत का पहला खुलेगा, यहाँ पे सेल्स भी होगी, सर्विसेज भी होगी, यानी कि जितने भी उसके ऑपरेशन होते हैं, सेल्स, सर्विस और जो प्रोग्राम होते हैं, वो सब होंगे।
तो भारत का पहला टेस्ला सेंटर ये गुरुग्राम में खुलेगा। अच्छा, जैसे ही आप गुरुग्राम सुना करो ना, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपके माइंड में आना चाहिए। क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी करेगा? तो ये हैदराबाद करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हैदराबाद सुन के क्या याद आता है? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में भारत की तरफ से पहला शहर है जो शामिल हुआ था। हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है हैदराबाद। अभी दूसरा कौन बना है? दूसरा लखनऊ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और किस देश की डीजीए के बीच रक्षा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ? तो डीआरडीओ और फ्रांस के डीजीए के बीच रक्षा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति एक्सरसाइज होती है। एक एक्सरसाइज भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच होता है, उसका नाम बताओ। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम आपने बहुत सुना होगा। उस एक्सरसाइज का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, 22 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर। अच्छा, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा दिया, लेकिन इनके इस्तीफा के बाद भी फिर से इनको फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटेटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगले पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। मैनेजर नियुक्त किया है, तो ये अनुराग अरोड़ा को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। डेल इंडिया, डेल के लैपटॉप आपने देखे होंगे, तो डेल इंडिया ने अनुराग अरोड़ा को सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। अच्छा, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड स्टेले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को भी नाइटहुड की उपाधि मिली है। और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक ने किस आईआईटी में फर्स्ट जैन जी थीम्ड डाकघर खोला है? तो ये भारत का पहला फर्स्ट जैन जी थीम्ड डाकघर है और इसे आईआईटी दिल्ली में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, आईआईटी की बात है। अच्छा, पहले तो ये क्या है फर्स्ट जैन जी थीम्ड डाकघर? ये जो डाकघर खोला गया है ये फुली अपडेटेड है। जो जैन जी नई जनरेशन है उसके लिए अपडेटेड है। यानी कि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो क्यूआर कोड से अपॉइंटमेंट होगा। वाईफाई की फैसिलिटी है और जितनी भी लेटेस्ट फैसिलिटी हो सकती हैं सारी इस डाकघर में है। तो ये भारत का पहला फर्स्ट जैन जी थीम्ड डाकघर है और आईआईटी दिल्ली में खोला गया है। अच्छा, अभी दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की।
आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की, और आईआईटी भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। ये आईआईटी भुवनेश्वर में की जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आईआईटी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एसएआई ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो एचडीएफसी बैंक अब भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इसने टीसीएस को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैग ने कहाँ वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? तो कैग ने अभी हैदराबाद में वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हैदराबाद सुन के क्या याद आएगा? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी कि मेजर नॉन नाटो एलाई, तो ये सऊदी अरब को घोषित किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किसने घोषित किया है? यूएस ने। और किसे घोषित किया है? सऊदी अरब को। अब सऊदी अरब, तो ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल, सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, ये सोहेल एजाज खान हैं, ये सऊदी अरब में भारत के एम्बेसडर हैं। अच्छा, सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब में पे फॉर जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में सैजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का भी निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का डीएवी उर्वरक समझौता किया। और सऊदी अरब ने टूरिज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो ये लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है लियोनार्डो डिकैप्रियो, इनको डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ स्वावलंबन 2025 नवाचार संगोष्ठी की मेजबानी करेगी? तो ये नई दिल्ली में करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये मिशेल बैचलेट कौन है? ये चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं। और इनको ये सम्मान मिला क्यों है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार? ये मानवाधिकार और लैंगिक समानता के लिए इन्होंने आजीवन अपना करियर समर्पित किया, इसलिए इनको ये मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। अच्छा, अभी वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नोवेस ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। जोहरान ममदानी ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। और विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के एनएसएस की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसके एनएसएस की 7वीं बैठक की मेजबानी अपने देश भारत ने की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत ने की है तो ये है भारत। अच्छा, यूपीआई, भारत का यूपीआई है, इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। 3 नए रामसर स्थल बिहार के जोड़े गए हैं।
गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगावील झील, ये 3 नए रामसर स्थल बिहार से जोड़े गए हैं। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली है? तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने अभी 10वीं बार शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये एक रिकॉर्ड है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसी नेता ने 10वीं बार शपथ ली हो, ये एक रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखो, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लीची और मखाना के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है बिहार। और संविधान में मैथिली भाषा को इकलौती एक बिहारी भाषा है जिसको संविधान में दर्जा दिया गया है। तो मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट आंग। क्या है? माउंट आंग। बिहार की गोगावील झील, ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये स्थानांतरित किए। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा, ये बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी। और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया? तो ये अमेरिका ने लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन